गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला चुनावों से पहले एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शंकर सिंह वाघेला दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के घर पर ग्रुप तेज की बैठक में भी पहुंचे थे। इसके बाद जब वापस गुजरात गए तो उन्होंने वहां मीडिया से कांग्रेस के भविष्य और उसकी रणनीति को लेकर बातचीत भी की। आज वाघेला साहब ने पंजाब केसरी ग्रुप पर हमें भी समय दिया है। बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कांग्रेस का भविष्य क्या है और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है देश भर में उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। वगैरह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप पर। शुक्रिया जी। जी, थैंक यू सर समय देने के लिए भी। वगैरह साहब, पहला सवाल तो यही है कि आप ग्रुप 23 की बैठक, आप अभी कांग्रेस में भी नहीं, ग्रुप 23 का मेंबर भी नहीं है, तो क्या कोई खास वजह थी दिल्ली आने की, इस बैठक में शामिल होने की? देखिए, मैं ये मेरी दूसरी मीटिंग थी। पहले भी मैं मिला था गुलाब नबी जी के यहाँ। कुछ 7-8 सीनियर G23 के नुमाइंदे थे इसमें, सीनियर लोग थे, बहुत रेप्यूटेड लीडर्स हैं। उसके बाद कपिल साहब का फोन आया कि मीटिंग है, आप आइएगा दिल्ली। मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद आजाद साहब का फोन आया कि मेरे घर मीटिंग रखिए। तो पहले सिब्बल साहब के यहाँ थी। तो इतने अच्छे लोग, यानी कि शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, पृथ्वीराज जी चौहान, राज बब्बर, मनीष तिवारी, हुड्डा साहब, इतने बढ़िया लोग, इतने दुखी थे। वो बोला हम कहीं जाना नहीं है, हमको कांग्रेस में रहना है, कम से कम कोई बात तो करे हमसे। अच्छा, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? सीनियर लोग सम्मान चाहते हैं, बात चाहते हैं। वो कमी थी। और लेट मी थैंक्स मैडम गांधी और राहुल गांधी की इन्होंने आइस ब्रेक करके हुड्डा जी को बुलाए पहले। बाद में आजाद साहब और सबकी मीटिंग शुरू हो गई। मतलब आइस ब्रेक हो रहा था, हो गया। अब वो सिलसिला आगे चलेगा। और घी के ठाम में घी जो कहते हैं, ऐसे G23 के लोगों का सम्मान के साथ मैडम गांधी बातचीत करके अपने साथ, अपने खेमे में साथ में चलने के लिए वो प्रयत्न कर रही है और उसमें वो सक्सेस होगी। जी। वगैरह जी, बैठक में जाने से पहले आपने कहा था कि G23 जो समूह है इसका कोई भी नेता सोनिया, राहुल या फिर प्रियंका के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जिस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नेता बोलते हैं, लगता है कि मुखालफत हो रही है शीर्ष नेतृत्व की। आप बैठक में रहे, क्या कुछ सर आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, वो जो थे ना, इतने पार्टी सिस्टम से दुखी थे। हाँ। सोनिया जी का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है, राहुल जी प्रेसिडेंट नहीं है, फिर भी इनका रोल प्रेसिडेंट सा ही है, निर्णय लेना, पंजाब में सीएम डिक्लेयर करना, वगैरह वगैरह। और उसमें जो ज्यादा जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर आई। और इनके जो भी सलाहकार होंगे वो टेलीफोन पर बात करना, किसी को अपॉइंटमेंट देना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला बंद हो गया। मैं समझता हूँ कितने भी बिजी होंगे तो टेलीफोन पर बात नहीं करने का तो प्रॉब्लम नहीं होता है। टेलीफोन पर बात कर जी सकते हैं। बोलिए सिब्बल साहब, बोलिए गुलाब जी, क्या करना है क्या नहीं, ये कमी रही। जैसे ही ये कमी दूर हो गई, बुलाना शुरू हो गया, तो हर एक का अपना सिस्टम में जो पार्टी के प्रति लगाव था वो तो है ही, लेकिन सिस्टम के प्रति जो इनका इनका इनकी इनकी जो नाराजगी थी कि कोई बुलाता भी नहीं, बात भी नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ सीनियर लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। जितने जूनियर लोग थे जिनका तालमेल नहीं हुआ होगा वो चले गए बीजेपी में, कि कोई बीजेपी में जाने वाले लोग थे नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि समय पर ये हुआ है और अच्छा हुआ है। जी जी जी। वगैरह जी, आप चूंकि गुजरात से हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, गुजरात के देश भर के लोग आपको जानते हैं। अहमद पटेल जी साहब भी गुजरात से आते थे, अब वो नहीं है, तो क्या उनकी कमी खलती है जी पार्टी जी। को? अगर वो होते तो आज पार्टी का ये हश्र नहीं होता, G23 नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जैसे जैसे कांग्रेस देश भर में सिमटती जा रही है, आज ये नौबत सामने नहीं आती। ऐसा आपको लगता है सर? जी। मैं 20-22 साल से कांग्रेस के साथ रहा। इसमें जी। अहमद भाई का रोल 77 से हमारी दोस्ती रही। 77 में हम पार्लियामेंट में साथ में थे। और मैं जितना कांग्रेस में आया अहमद भाई के प्रयत्नों से मैं आया। इतना ही नहीं, हम्म। अहमद भाई का रोल जो था वो G23 की मीटिंग में तो महसूस हुआ कि अगर अहमद हम्म। भाई होते तो कोई सीनियर कार्यकर्ता, सीनियर नहीं कोई भी कार्यकर्ता दुखी नहीं होता। दुखी कार्यकर्ता अहमद भाई को मिलता है, अहमद भाई रात को 2 बजे तक इनको सुनते, सुबह मैडम गांधी का टाइम लेते, उनको समय पर ले जाते, मैडम को ब्रीफिंग करते, इनसे क्या बात कर दी है, कैसे संतोष होगा। दुखी कार्यकर्ता सोनिया जी से मिलने के बाद हंसता हंसता बाहर आता था। ये जो ये मिलाने की बात जो थी, यानी जी कि जो जो ममता चाहिए, इनको वार्मथ चाहिए पार्टी के सीनियर लोगों की ओर से,
वार्मथ मिलने के बाद, प्रेम से बात होने के बाद कार्यकर्ता खुश होता है। तो ये जो कमी थी, सीनियर है, एल्डर है, पेरेंट्स का रोल है, मैडम का, इवन राहुल गांधी भी चीफ ऑफ द पार्टी समझिए, तो एक्सपेक्टेशन तो रखेंगे। समय इनको देना है, दुनिया भर के लोगों को टाइम मांगेगा, आपको तय करना है किसको बुलाना नहीं बुलाना। बिल्कुल नहीं बुलाना तो दे विल कम कि आपका फोन कोई वो कहेगा भैया आई एम सॉरी नहीं मिलना है हमको, ये नहीं होना चाहिए। तो कार्यकर्ता को तो आपको भूख होती है प्रेम की, और प्रेम वार्मथ मिलेगा तो जी। आपको लगता है वाघेला साहब की कोई है वो पार्टी में ठीक हो ऐसा गया जो जी, जो जी। अहमद जी की जगह ले सकता है? आपको लगता है कोई चाणक्य आपकी नजर में? देखिए वो आई कांट डिसाइड। देखिए वो तो मैडम गांधी डिसाइड, राहुल गांधी डिसाइड, और पार्टी के सीनियर लोग सोच समझ कर, मेरिट्स वाले लोग या जो पीआरओ समझता है, तो रियली कार्यकर्ता हो और ह्यूमन टच समझता हो, कार्यकर्ता क्यों दुखी है। एक इंप्रेशन होती है कि लोग एमपी एमएलए बनने के लिए ही पार्टी में है, राज्यसभा में जाना है इसलिए हम कांग्रेस में। ऐसा नहीं है। ये तो सीटें कितनी है, लोकसभा की 500 समझिए, राज्यसभा की समझिए, असेंबली की तो कार्यकर्ता लाखों की संख्या में है। सब एमएलए एमपी के लिए नहीं होते हैं। ये जो इंप्रेशन होती है कि इनको कुछ चाहिए इसलिए मिलना चाहते हैं, नहीं मिलिए। अगर आप नहीं ना कहिए प्रेम से कि नॉट पॉसिबल, हम आपको राज्यसभा में अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मेरी जगह बैठिए और आप तय करिए। वो भी जानते हैं कि भी सीट है नहीं तो कहाँ मिलेगी, लेकिन इनसे इनसे आप तो मिलिए, इनकी बात तो सुनिए। और आप चीफ ऑफ द पार्टी की अपेक्षा लोग करते हैं, सीनियर लोग भी करते हैं, चेयर से अपेक्षा। तो चेयर की जिम्मेदारी है कि ये जिम्मेदारी संभाले, और चेयर फुल टाइम होती है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। राजनीति में 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, 18-18 घंटे काम करेंगे तो भी आपको आपको कम पड़ेगा समय। इतना प्रेशर रहता है सबको मिलने के लिए, और सबको कोई मिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी दुनिया चली है। और मैं समझता हूँ कि पीआरओ का जो काम है, सब पीआरओ करने वाला कोई भी सीनियर आदमी जो सोनिया जी के साथ नजदीक में हो, इनकी बात समझे, कार्यकर्ता की बात समझे, और इनका मिलन मुलाकात हो, तो मैं समझता हूँ कि रास्ता निकलेगा। कौन होगा आई कांट बिल्कुल आपने नेम ठीक कहा। एनीबॉडी, आई नो ऑल। मैं मैं एंटनी साहब को जानता हूँ, कमलनाथ जी को जानता हूँ, नबी साहब को जानता हूँ, चिदम्बरम को जानता हूँ, मतलब कोई किसी के पर्सनल रिलेशन नहीं है ऐसा। लेकिन मैडम गांधी टू सिलेक्ट वन मैन, कि जो या जो भी एनी सीनियर वर्कर जो सबसे जानता हो और आपसे मिलाने की बात करे और इनको बूस्टअप करे। तीसरा बूस्टर डोज होता है ना कोरोना के बाद, तो बूस्टर डोज ले पार्टी का, तो कार्यकर्ता को लग जाएगा, मामला अच्छा रहेगा जी। वाघेला साहब, आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी आपके पुराने मित्र रहे हैं, गुजरात के साथी रहे हैं, क्या बीजेपी का बढ़ना कांग्रेस का घटना हुआ है, या फिर कांग्रेस के अंदरूनी फैक्टर ऐसे रहे जिस वजह से कांग्रेस सिमटती जा रही है? देश भर में 2 या 3 स्टेट में कांग्रेस रह गई है। देखिए मैं तो बीजेपी के संगठन से आया हुआ हूँ, कांग्रेस में आने के बाद काफी आश्चर्य मेरे को लगते थे। और सबसे पहले आश्चर्य कि कोई होमवर्क नहीं करेगा, फिर जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इंचार्ज जो भी होगा वो मालिक होगा। ये नहीं होता है। जो जो नीचे काम करने वाला कार्यकर्ता हो, अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी हाईकमान की अनुमति लेनी है तो पार्टी कैसे चलेगी? मतलब ये सिस्टम फेलोर पार्टी है, और सिस्टम फेलोर पार्टी लॉन्ग रन पर चल नहीं सकती। इसलिए साइंटिफिक सिस्टम से संगठन क्या चीज है, पार्टी संगठन के खंभों पर खड़ी रहती है। चुनाव इसका एक टेस्ट होता है। 5-5 साल के बाद आने वाले असेंबली या लोकसभा के चुनाव, वो हमारी एग्जामिनेशन होती है। इसमें जितने मार्क्स मिलेंगे ऐसे ऐसे आपका मूल्यांकन होगा। तो उसके लिए कल सुबह नहीं होता है, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक्स को कहेंगे आप एमएलए का फॉर्म भरने जाओ, और मैंडेट वाई को दे देंगे। व्हाट आर यू डूइंग? आपको पता है इलेक्शन आने वाला है, लिस्ट तक आपके पास नहीं है। और कांग्रेस ग्रुप में बटी हुई है, ग्रुप में मेरिट्स मर जाता है। मेरे ग्रुप का गधा है, टिकट दीजिए, नहीं, गधों को टिकट नहीं देनी है, मेरिट्स को टिकट दीजिए। किसी का ग्रुप का हो, पार्टी का लॉयल है तो उसको टिकट दीजिए ना। ये एक ग्रुप में बटी हुई कांग्रेस, वो जिलों से लेकर प्रदेश के लेकर दिल्ली तक है, और उसमें ग्रुप का आदमी रेकमेंड करेगा। मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठता था, तो फर्ज कीजिए कि कोई एक मेंबर एक एमएलए के लिए, एक विधायक के लिए रेकमेंड, इस टिकट सब बोलते हैं एक ही मारते दे दो। व्हाट इज दिस? वो कुछ जानता ही नहीं है। उसको होगा इसके नजदीक में, वो आते होंगे, इनसे मिलने लेने जाता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेकमेंड करे असेंबली की टिकट के ग्राउंड में लिए। एक्टिव नहीं तो होगा ये उतना। जो जी। होमवर्क की जो कमी है, वो कमी मैं जी। महसूस करता हूँ। और जैसे गुजरात का चुनाव आता है,
तो गुजरात चुनाव में आप 2 साल तक ये जो कोरोना था, कोरोना में तो दिल्ली में लोग बुला सकते थे आप, पूरे गुजरात के लोग 15-15, 20-20 की कंपनी में आराम से बात करके भी गुजरात का चुनाव है क्या करना है, आप अध्यक्ष नहीं बनाए, आपने पार्ट टाइम जैसे मतलब मेरी जूनियर आदमी को आपने अपने अपने गुजरात में इंचार्ज बनाया। इसका मतलब कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। सीनियर आदमी को यहाँ रखना चाहिए जो सबसे मिलाकर बात करे। और इतना बड़ा 50 लोग 100 लोग जनरल सेक्रेटरी होंगे, मतलब कोई सबको खुश करने की, पब्लिक को खुश करने का नहीं है इसमें। पार्टी वर्कर को खुश करना है, लोगों को खुश करना चाहिए पार्टी वर्कर के माध्यम से। लेकिन इसमें मेरा जो प्रॉब्लम है ना, और आखिर तक टिकट का फाइनल नहीं करना, 11th आवर 11th यानी कि सेव लास्ट डे, मैंडेट भी नहीं मिलना, मैंडेट बदल देना, टिकटों के लिए पैसे का एलिगेशन होता है के लिए, ये पार्टी का ये जीतने का लक्षण नहीं है। और बीजेपी के साथ कांग्रेस काम करती है, इनके पेज प्रमुख जी सर, कांग्रेस के सामने अभी 2 बड़ी चुनौतियां हैं। विपक्ष तो है ही, एक अंदरूनी चुनौती भी है। एक तो आपने भी कहा कि पार्टी को चाणक्य की जरूरत है, इसके साथ पार्टी को लीडरशिप की भी जरूरत है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी को उतारा गया, आपने कहा कि मिसफायर हुआ, सलाह सही नहीं दी गई वरिष्ठ नेतृत्व को। सोनिया जी की भी उम्र अक्सर खराब रहती है, राहुल जी को उतना अभी कह सकते सपोर्ट नहीं मिल रहा लोगों को। तो किसके हाथ में कमान जानी चाहिए सर पार्टी की? देखिए वो तो आई कांट से, लेकिन गांधी फैमिली की जो ब्रांड है ना, वो ओवरनाइट ब्रांड नहीं बनी। उसमें राजीव जी तक तो ठीक रहा, सोनिया जी को तो कंपलसरी, जो कांग्रेस के सीनियर लोगों थे, इन्होंने इलेक्टेड प्रेसिडेंट सीताराम केसरी जी को पकड़कर साइड में रखकर मैडम को बैठाए। तो मैडम की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी राजनीति में आना मतलब कि आपको आप मौत के मुंह में जाना। इतने भय के नीचे लोग जीते हैं। और राहुल और प्रियंका जी का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो गैप हुआ, सोनिया जी को लाकर बैठाना, और प्रॉक्सी वोट जिसको कहते हैं कि जो नजदीक इनका होगा, इनकी बात को आगे चलाकर सबके साथ को, जैसे अहमद भाई का रोल था, तो पार्टी कवर के नीचे चलती रहती थी। राहुल जी का सर्कल जनरेशन गैप तो रहेगा, वो जितने पुराने सीनियर लीडर है, जो G23 वाले जो आप कहते हैं, तो इनसे इनका जनरेशन गैप हो गया। लेकिन राजनीति में पुराने लोग ही काम में आते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस का ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। जो अनुभव प्रणब बाबू को, मनमोहन सिंह जी को, वाजपेयी को, अडवाणी जी को, यानी कि चंद्रशेखर जी को, हाउस में खड़े होते लोग सुनते हैं कि एक्सपीरियंस आदमी बोल रहा है। तो एक्सपीरियंस की कमी अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, तो सीनियर लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए। राहुल जी की एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या मुद्दों की भी कमी है? भाजपा जिस तरह से मुद्दों को भुना लेती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ी नजर आती है। चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, देश प्रेम का मुद्दा हो, जाति धर्म का मुद्दा हो, भाजपा के पास वो टीम है पूरा काम करने वाली। नेताओं की भी कमी नहीं है, मुद्दों की भी कमी नहीं है भाजपा के पास, और कांग्रेस इसमें भी कोसों दूर नजर आ रही है। देखिए वो जो बीजेपी है ना, वो तो आरएसएस संघ परिवार से, मतलब दुनिया भर के वनवासी हो, ट्राइबल हो, यूथ हो, महिला हो, एबीवीपी हो, मतलब कांग्रेस में जितने भी सिस्टर कंसर्न है वो सो कॉल्ड है, ज्यादा कहने मात्र है, इतनी बड़ी इनकी इंपोर्टेंस वही नहीं है। कांग्रेस को जो भी मुद्दा, जैसे पेगासिस था, एक जैसे राजीव जी के समय जो 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 तोप का वो फोर्स का हुआ, 1 पॉइंट प्रोग्राम था, बस बीजेपी ने पकड़ लिया, वो कुछ था ही नहीं। फिर यहाँ अगर पेगासिस जो है वही पकड़कर पूरे देश में नो वे आउट, नो असेंबली, नो पार्लियामेंट, नथिंग, यही इसका जवाब दो किसने हायर किया है। एक ही पॉइंट ऐसा 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 चुनना चाहिए जो छोड़ना नहीं चाहिए। पॉइंट तो 10 आएंगे, आपको पसंद करना है कि रियल पॉइंट क्या है। फ्रांस के जो पेन खरीदे गए, इसके कनेक्शन में जो मामला हुआ, तो पॉइंट बदलते रहते हैं। इसमें जो पॉइंट के ऊपर धार निकालनी चाहिए बिल्कुल चकचकार, उसकी कमी है। और विरोध पक्ष का रोल छोड़ देने का नहीं है, विरोध पक्ष एक्टिव रहना, लोग दिमाग पर बात रखनी है, जो बात रखने से जी बात घुस जाती है। पेगासिस जैसा कार्ड तो सरकार विदेश में चली जाती, 24 घंटे में सरकार चली जाती, आज तक चलती नहीं है। पार्लियामेंट चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज पार्लियामेंट जहां भी जाए ये जवाब दो, पेगासिस किसने परचेज किया, किस चीज का जासूसी किया आपने, क्यों किया,
देश की जनता की प्राइवेसी लूटने वाले आप कौन हो? एक ही पॉइंट पूरे देश की जनता के बीच, कभी कोई भी बात, इलेक्शन हो, छोटा बड़ा, यही बात करो तो कंपलसरी क्या बीजेपी वोट पंजाब, बॉक्स में आती जी और अपोजिशन का जो, वाघेला साहब, जी क्या हाँ पंजाब हाँ, में भी कमी देखने को मिली है? जीता जिताया एक राज्य था और कांग्रेस लंबे समय देखिए तक पंजाब में रही है। पंजाब 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 कैप्टन साहब 4 साल तक सीएम रहे। पंजाब में तो देखिए देखिए यही मैं कहता हूँ कि तो 6 महीने में कैसे खराब हो गए? जी, खराब थे तो 4 साल पहले भी तो खराब थे ना। 6 महीने और भी सहन करने चाहिए थे। जीत सकते थे जी। बहुत कमी होगी कैप्टन साहब में जो पार्ट हो सकता है, आई डू नॉट नो विदिन जो होता है, हाँ, लेकिन इतने साल थे तो इनको 6 महीने और, कैप्टन साहब आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना है, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, प्लीज मेहरबानी करके बहुमत लाइए। कैप्टन साहब की लीडरशिप में बहुमत आता आता और आता, और चेक एंड बैलेंस राजनीति में नहीं होता है। आपको कैप्टन पर भरोसा है तो कैप्टन विल बी मालिक ऑफ पंजाब का मालिक कैप्टन वही अमरिंदर सिंह होंगे, वो कहेंगे वही होगा, पार्टी में रहने तो रहो बना जाओ, गेट लॉस। चेक एंड बैलेंस ब्रेक और एक्सीडेंट दोनों नहीं होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, कभी नहीं होगा। एक सही है तो एक गलत है। आपको तय करना कि कौन गलत है और कौन सही है। किसी को पुश मतलब करने वाली पार्टी की कभी लंबा नहीं सिद्धू जी चल को सकती प्रमोट है। करना, सिद्धू साहब को जी प्रमोट करना कांग्रेस की गलती रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? या चन्नी साहब को सीएम नहीं, मैं बनाना? मैं वो किसी को वो नहीं ना, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चेंज, जी, जो कैप्टन को चेंज किए वो बहुत बड़ी गलती थी। चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते हैं। थोड़े समय के लिए कैप्टन साहब रहते तो कौन सा आसमान गिरने वाला था या कौन सा नुकसान होने वाला था। तो ये चीज का एक्सपीरियंस का जो अभाव, अनुभव अभाव, सही लोगों की सलाह समय पर लिए लेते और किसी के प्रेशर में नहीं आते। कैप्टन विल नेवर अथॉरिटी। हर एक जगह देखिए हमारी आर्मी भी जो है ना, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, मेन होता है। इसमें पार्टी में भी पंजाब का कमांड, गुजरात का कमांड एक ही आदमी में होना चाहिए। उसको कहिए कि कंसल्टेशन करे दोनों में, लेकिन बात आखिरी में आपकी बात जैसे इंदिरा जी थी तो पूरे प्रदेश में जितने भी लोग थे डायरेक्ट मैडम के टच में थे और एक ही आदमी था, जिसको पूछना जी, हो पूछो। लेकिन ये जो कहेगा इसे पार्टी चलेगी, पार्टी में रहना तो रहो, नहीं मतलब ये जो चेक एंड बैलेंस है पार्टी को खत्म कर रहा है। भी सही है, ये भी सही खत्म है, कर। एक गुट को टिकट दो, एक जी, गुटबाजी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जी 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 वाघेला जी, क्या गुजरात के अंदर भी कांग्रेस की हार है? क्योंकि एक रिपोर्ट है, एक मीडिया रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके जो सलाहकार हैं और जो विधायक भी हैं सिरोही से, संयम लोढ़ा, वही कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस के जी विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं। आप चूंकि गुजरात से ही हैं, आप सर क्या महसूस कर रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या वाकई? देखिए बीजेपी के तो क्यों लोगों को भर्ती करते हैं, बीजेपी को गाली देने वाले लोगों को भी वो गले लगाते हैं, और हाँ, कांग्रेस के लोग जो अपने को गले लगाते हैं इनको हम धक्का मारते हैं। तो बीजेपी पता नहीं क्यों ओवरलोडेड पार्टी है, इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन में कोई रहना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा गोडाउन बना है। एक एक कार्यकर्ता को बाहर से पकड़ कर लाकर फिर गोडाउन में डालो, बेटा बैठे रहो यहाँ, और थोड़ा समय में उसका उपयोग करेंगे, बाकी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बीजेपी में जाने वाला अपने बहुत बड़ा जो 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 यहूदियों को जिसमें जो हिटलर डालते थे ना, ऐसे बैरेक में डाला जाता। थोड़ा उपयोग है तो बाहर निकाल कर थोड़ा घुमाएंगे 1-2 साल, उसके बाद बात पूरी। तो ये कोई समझे कि बीजेपी में जी, जाने से लाभ होगा, बिल्कुल नहीं होगा, टेम्पररी होगा। तो बीजेपी की पॉलिसी है कि ऑपोजिशन पार्टी को खत्म करो, कोई रहना ही नहीं, मतलब एंटी डोरे डेमोक्रेटिक डाले स्टाइल जा है रहे हैं सर, ये कोई खबर रहने पक्की है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए वो तो, देखिए पब्लिक लाइफ में हमारा सिलेक्शन जो होता है इसमें वीक सिलेक्शन आ गया, तो अपने अपने हम्म, खुद के लिए अगर वो राजनीति में आया है तो कोई भाव हम्म, देगा, और भाव पुरानी पार्टी में से भाव आता है। भाव ओवरनाइट खुद का भाव नहीं होता है, भाव पार्टी का होता है। कांग्रेस में है तो कांग्रेस में कुछ बना, इसलिए उसको लोग जानते हैं, इसलिए भाजपा वाले इनको पकड़ेंगे। बीजेपी में है, जी, कुछ बना, इसलिए दूसरे लोग उसको पकड़ेंगे। ये जो चीज है ना, वो जिस कंसर्न पार्टी की ब्रांड से बनता है आदमी, उसको लोभ लालच थोड़ा स्वार्थ आ गया, उल्टी मार देता है। हम्म, और वही जो संगठन जहां होगा वहां कट ऑफ होता है, ओवरनाइट नहीं, धीरे 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 वो महसूस करता है कि मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, वहां मेरे को अच्छी ऑफर है, लो मैं वहां चला हम्म। जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होना वकीला चाहिए। जी, परमानेंटली जी, ऐसा होता है तो 15 आपने साल कहा तक कि ऐसे लोगों कांग्रेस, को असेंबली लोकसभा में जी, कैंडिडेट नहीं बनने चाहिए। ऐसे लोग इधर से उधर होते हैं ना,
इनको 15 साल तक इलेक्शन कमीशन ने तय करना चाहिए कि टिकट नहीं मिलेगी। मजाक करो जाओ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस या विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, उनको एक बेड़े में डाला जा रहा है। लगता है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष का रोल अदा कर रही है। दिल्ली बम्पर सीटों के साथ जीते, पंजाब में जो करिश्मा आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद जी कहते हैं गुजरात की बारी है। जो अच्छी बात है, लेकिन पंजाब में हुआ जो मैंने कहा कि कैप्टन साहब होंगे तो आम आदमी पार्टी नहीं होती। कैप्टन साहब नहीं रहे और जो हुआ एक ही पार्टी में एलिगेशन होना, सीएम वर्सेस पीसीसी तो लेकिन प्रेसिडेंट, इतनी तो सीटें मामला लेकर होना ही आना, है। 90 सीटें लेकर, 90+ सीटें तो बहुत देखिए बड़ी सीटें होगी ना। अगर आम आदमी पार्टी की सीटें थोड़ी कम होती तो घड़ी हम सोचते घड़ी भी। नहीं, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, घड़ी का पेंडुलम इधर से उधर जाता है पूरा। और लोग जो होता है ना, यूथ महिलाएं लोग जो पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है। इनको लगता है कि परिवर्तन करना है तो पूरा पकड़ लेते हैं, तो जहां भी होगा तो ये जरूर रहेगा। लेकिन ये जो है ना, पार्टी में कोई भी पार्टी का संगठन के खंभे होते हैं, सीनियर लोग होते हैं और टाइट कंपार्टमेंट वाले बड़े लोग होते हैं जिनको लोग भरोसा करें। आम आदमी पार्टी में ये जो है मूवमेंट है, मूवमेंट, और मूवमेंट से पार्टी बनी है। पार्टी बनाने में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान रहा, आरएसएस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बाबा रामदेव जी। का भी इसमें योगदान रहा। इसलिए जो 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 सिंपैथी होती है संघ परिवार की, तो नेचुरली आपके प्रति ज्यादा इनको सिंपैथी रहती है। और कांग्रेस नहीं तो चलो आपको सपोर्ट करो, लाइक दैट। एक वर्ग होता है जो ये पसंद करता क्या गुजरात में कुछ करिश्मा दिख रहा है आपको आम आदमी है। पार्टी का? आप आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। आई कांट, देखिए, आई कांट से टुडे। देखिए आपको अभी प्रीलिम एग्जाम हो रही है, 2-3 महीने के हाँ बाद जी। गुजरात का इलेक्शन शुरू हो जाएगा एक्चुअली। लेकिन ये जो वैकेशन चल रहा है अभी, अभी फिलअप द गैप है। आप वाले फिलअप द गैप कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी एक्टिव हो गए। राहुल जी ने बुलाया, गुजरात की टीम बुलाई, गुजरात की टीम डिक्लेयर किया, चाहे 100-200 की टीम डिक्लेयर किया, लेकिन डिक्लेयर किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिए। पार्टी गुजरात में कांग्रेस एक्टिव हो गई। इसके पहले आम आदमी पार्टी भी पंजाब के बाद सीधा जहां चुनाव आता है गुजरात और हिमाचल, वहां वो भी एक्टिव हो गए। एक्टिव होना है, लेकिन पब्लिक को स्वीकृति दे दी है, लोग वोटर्स स्वीकार करेंगे। तो वोटर्स के दिमाग में, दिल में घुसने के लिए कई पॉइंट, कई लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों से सीधा तालमेल हो। वो तालमेल का यहाँ अभाव है। आपके पास कोई फेस नहीं है, कोई सीनियर आदमी ऐसे नहीं है, क्योंकि आप में लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, भाजपा बीजेपी वाले ले जाते हैं, फिर भेज भी देते हैं वापस में, बीजेपी के लोग भेजे कि जाओ आप पकड़ो, समय आने पर खींच लेके कि आपको छोड़ दो। ये सिलसिला अभी चल रहा है। वगैरह साहब, दो सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ। एक तो अक्सर सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं, बल्कि आपके नेता भी कई बार पूछते हैं, क्या गांधी परिवार अध्यक्ष पद कभी छोड़ेगा? और इसके साथ साथ क्या शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस में शामिल होंगे? देखिए, मैंने तो 1 साल पहले अहमद भाई का स्वर्गवास हो गया, इसके पहले मैं अपनी पार्टी करने वाला, लॉन्च करने वाला था। अहमद भाई का जी। स्वर्गवास हुआ, मैंने छोड़ दिया। पब्लिकली मैंने कहा कि आई आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम द पार्टी। मैडम को, राहुल जी को ऐसा लगे तो मेरे को दिल्ली बुलाए, बातचीत करे, मेरे को ठीक लगेगा तो आई मैं इनके साथ रहूंगा, ठीक नहीं लगेगा तो अपने घर पर रहूंगा। ये 1 साल के, 1 साल होने के तक भी जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं था। देखिए, बिना गांधी ब्रांड कांग्रेस चल नहीं सकती। आज कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो अहमद के बाद भी सबको साथ में लेकर चले, लेकिन गांधी ब्रांड पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर चल सकती है। सोनिया जी है, एल्डरली है, एल्डरली रोल प्ले कर सकती है। राहुल प्रियंका जी है, इनको जो भी जिम्मेदारी दी सकती है वो सबके विश्वास से अच्छे सीनियर सलाहकार इनके रहने बाई रखे जाए। और पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम है, वेकेशन वाली बात इसमें नहीं होती है। इसमें पब्लिक के बीच में रहना होता है, भागना नहीं है, जाना नहीं है। ऐसा होगा तो प्रियंका जी, राहुल की भी इसमें स्वीकृति लोगों को मिलेगी, पार्टी स्वीकृति देगी, लोग अपने आप स्वीकारेंगे। और इसमें कोई कमियां नहीं है। देखिए, इनको कहाँ राजनीति करनी है, तो बायदी में कंपलसरी आना पड़ा है। इनकी अपनी लाइफ है, फिर दे आर सेक्रीफाइस देयर लाइफ। चाहे 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 प्रियंका जी बाद में आई, लेकिन यूपी में ठीक है, स्टेट में जो भी पसंद किया, अच्छा स्टेट जहां रिजल्ट आता वहां भेजते तो इनका इमेज बहुत अच्छी होती। और राहुल जी को भी कहा राजनीति में, तो बायदी में कंपलसरी आना पड़ा। मतलब कंपलसरी आने के बाद फिर पूरी स्वीकृति। इसलिए मैं कहता हूँ कि फुल टाइम जॉब है, आप चाहे कैसे भी आए, लेकिन आए तो फिर पूरा न्याय दीजिए, न्याय पार्टी के वर्कर को दीजिए, फिर पब्लिक को दीजिए, अपने आप लोग स्वीकार करेंगे। तो बिना गांधी फैमिली वाघेला कांग्रेस साहब नहीं चल सकता, ऐसा मेरा जी। मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी।
जी जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आपने काफी समय दिया हमको। क्या आपके पास भी ऑप्शन है किसी पार्टी में जाने का, क्योंकि अभी आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत तजुर्बा आपके पास है, भाजपा, जनसंघ, संघ, कांग्रेस। देखिए, हम तो जनसंघ से आए थे, इसका मतलब कि हम पावर पॉलिटिक्स में नहीं थे। कोई बेवकूफ आदमी होगा वो बिल्कुल। जनसंघ पसंद करेगा, जिसको सत्ता सत्ता चाहिए, गाँव सीएम बनना है, सीएम बनना है, नहीं। बीजेपी में देखा जो हुआ, किसी को पसंद नहीं हुआ होगा तो हमको कैसे साइड में किया जाए, और हम तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, खुददारी से खुमारी से जीने वाले लोग हैं। राजनीति आए ना आए, कुछ बनने के लिए राजनीति में नहीं पड़े थे, उसूलों से पड़े थे। हमारे प्रिंसिपल है राजनीति में, हम क्वालिफाइड पॉलिटिशियन है, घूमते घूमते नहीं आए। इसलिए कांग्रेस में मैं गया, मेरी खुद की पार्टी बनाई, वो मैंने मिला दी कांग्रेस के साथ, क्योंकि बीजेपी को फायदा ना हो। लेकिन बीजेपी को ऐसा चला है कि कांग्रेस ने ऐसा चला है कि मेरे को सीएम बनना है, सीएम बनना है। अरे सीएम नहीं बनना है, सीएम की मेजोरिटी लाओ ना। तो ये जो मामला रहा ना, वो बहुत नुकसान कर दिया। इसलिए 20-22 साल कांग्रेस में रहने के बावजूद भी मेरा गोल जो था, वो मैच फिक्सिंग जो होती है, आई एम सॉरी, एक ही पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी को आप मदद करेंगे तो ये पूरे देश को नुकसान होता है। 20-22 साल का तजर्बा कांग्रेस के साथ वो रहा, आखिरी में मैच फिक्सिंग रही। अगर मोदी जी और मतलब कांग्रेस के सीनियर लोगों से कहीं किसी की दोस्ती है ना, तो कांग्रेस कभी नहीं जीतेगी, यहाँ नहीं, पूरे देश में भी नहीं जीतेगी। आई हैव माई प्रूफ्स, मेरे पास प्रूफ है कि क्या क्या दोस्ती थी, कितना नुकसान हुआ। गुजरात में से जो बीजेपी का जन्म हुआ दिल्ली तक, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी। मैं अभी एलिगेशन करता हूँ कांग्रेस के ऊपर की बीजेपी को दिल्ली की इतनी मेजोरिटी देने में कांग्रेस की जिम्मेदारी है। समय समय पर ऐसे गलत निर्णय लिए गए, अपने आप बीजेपी को फायदा, अपने आप बीजेपी को फायदा। वाह, जी, आप कांग्रेस गलत में है, डिसीजन की बीजेपी वजह में से है। पैदा हुआ। अगर बीजेपी में है तो बीजेपी का, कांग्रेस का काम करिए ना। जी। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कई चीजें ऐसी मेरी पास, मैं कह नहीं सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो बिलो द बेड अच्छा लगता है, ठीक नहीं है उसको बिल्कुल। ओपन करना। लेकिन तो कांग्रेस सर, जीती नहीं तो हमें जिताने के लिए आखिर तक जाते, फिर भी कोई चेन खींच लेता। व्हाट इज दिस? जी जी सर, आम आदमी बताइए। पार्टी अच्छे चेहरों को ढूंढ रही है, आप जैसे पढ़े लिखे, हाईली ट्रेंड नेता की जरूरत है उस पार्टी को। अरविंद जी कहते हैं कि अच्छे लोग शामिल हुए हमारी पार्टी में। सीधा सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात फतेह की बात कहती है दिल्ली में बैठकर, अगर आपको अप्रोच करे तो क्या आपकी आइडियोलॉजी उनसे मिलती है? शंकर सिंह वाघेला आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ सोचते नहीं, हैं? देखिए, आई एम सॉरी, किसी ने अप्रोच नहीं किया है, लेकिन आई एम सॉरी, सब पार्टी अच्छी होती है। आजकल कोई जी। पार्टी की आइडियोलॉजी की बात मेहरबानी करके आप मत करिए। कोई भी पार्टी के पास कोई भी आइडियोलॉजी सिवाय पावर नहीं है। हाँ। कोई भी पार्टी हो, विथ 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 कॉन्फिडेंस आई से कि कोई भी पार्टी मेरे आगे लगे, दुनिया देश की सब पार्टियों को, सब लीडर को पर्सनल जानता हूँ, इनकी जी। आइडियोलॉजी पावर, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और पार्टियां सब अच्छी होती है। कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में हमको मेजोरिटी दीजिए, हम आपका खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कोई सब आपका अच्छा करेंगे, महंगाई दूर जी। करेंगे, नौकरियां देंगे, आपको खुश करेंगे, लेकिन कोई खुश नहीं होता है। ये तो लिप अगर पार्टी सिंपैथी है, आपको कुछ नहीं हो अप्रोच रहा है, करे अंदर वाघेला से जी, हो रहा है, पार्टी अंदर अगर आपको अप्रोच करे तो? से। सी जब कुछ कोई है नहीं, जब मैं फिर आपसे फोन करके पूछूंगा कि बताइए मैं क्या करूं। आई विल बी अच्छा। टच चलिए। विथ यू इफ एनीबॉडी अप्रोचेस मी, आई विल टच। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए, कांग्रेस का भविष्य बताने के लिए, क्या कमियां रही पटेल साहब के जाने के बाद, डिसीजन में किस तरह की गलतियां हुई, पंजाब चुनावों के पीछे जो हार हुई उसके पीछे एक बड़ा रीजन क्या था, और पार्टी कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे भविष्य के अंदर फिर से खड़ी हो सकती है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाघेला जी। थैंक यू सर। आपको भी सत श्री अकाल, थैंक यू, नमस्ते।